बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं फोकस विद सजाद हुसैन। अगर बात की जाए गद्दारों की तारीख की तो लगता यूं ही है कि मुसलमान कौम के अंदर सबसे ज़्यादा गद्दार पाए जाते हैं। हमने जब भी देखा जो गद्दारी की एक पूरी तारीख है वो मुसलमानों से शुरू होती है। आपको याद होगा कि मीर जाफ़र और मीर सादिक ऐसे करैक्टर थे जिन्होंने वो टिप्पू सुल्तान के साथ गद्दारी की थी। इसके अलावा भी इस्लामी तारीख अगर दौड़ाई जाए तो तब भी बेशुमार ऐसे आपको मिसालें मिल जाती हैं जिसमें मुसलमानों ने गद्दारी की, या तो इक़्तिदार लेने के लिए या फिर दुश्मन से डॉलर और अशरफियाँ लेकर उन्होंने गद्दारी की और अपने ही लोगों के सर कलम करवाए। इसी तरह ईरान में जब जून में इसराइल ने हमला किया तो हमने देखा कि पूरी की पूरी उनकी जो आला क़यादत थी उसको शहीद कर दिया गया। और अब अफसोसनाक एक और ख़बर, एक अफसोसनाक ये जो मंजर चाह रहा है जंग का, इसके अंदर भी कहा जा रहा है एक रिपोर्ट के मुताबिक कि जो इमाम अली ख़ामनेई शहीद थे उनके अपनों ने ही, उसके किसी गार्ड ने, वो CIA के साथ लिंक्ड था और उसने जासूसी की कि ये जो सुबह 9 बजे मीटिंग होनी है इसके अंदर उनकी आला तरीन क़यादत मौजूद होगी। अमरीकी और इसराइली प्लान ये था कि वो रात के किसी भी पहर हमला करेंगे, क्योंकि हमेशा से यहूद व नसारा की ये तारीख रही है कि वो छुप कर हमला करते हैं। वो कभी भी दिन दिहाड़े जो है वो आपके सामने रूबरू नहीं होंगे। लेकिन इस बार उन्होंने, जब उनको इंटेलिजेंस इतलात मिली कि ये सारे एक ही जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं उनकी रिहाइशगाह पर और कोई मीटिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को धोखे में रखा। उन्होंने एक तरफ मुज़ाकरात की, उनको लॉलीपॉप दिया और दूसरी तरफ से उन्होंने अटैक करके पूरी की पूरी आला क़यादत को ही शहीद कर दिया। तो ये सिलसिला अभी यहाँ पर रुकेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका का ये प्लान है कि वो आने वाले दिनों में मज़ीद हमले करे और ईरान के ऊपर वो अपनी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उनको वो लॉन्च करे और वहाँ पे जो रजीम चेंज का ऑपरेशन अमेरिका ने शुरू किया है उसको पाया तकमील तक पहुँचाए और उसके बाद वो घेरा तंग करे चीन की जानब। ये चीन को सोचना होगा कि अगर अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा है तो उसकी आखिर क्या वजह है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। हमने बेशुमार ऐसे बयानात देखे हैं नेतन्याहू के। उन्होंने अभी रिसेंट बयान में कहा था ये जो नेक्सिस है, जो शिया नेक्सिस है, इससे हम निपट रहे हैं और हमने काफ़ी हद तक इससे निपट लिया है। आपने देखा कि लुबनान के अंदर हिजबुल्लाह को मार दिया गया, शाम के अंदर बशारुल असद की हुकूमत का खात्मा हुआ, इसी तरह इराक के अंदर उन्होंने काफ़ी सारे टारगेट अचीव किए और उसके बाद अब जो ईरान का जो कह रहे थे कई दहाइयों से, और अब ईरान का भी वो वहाँ पे जो उसका रजीम है उसको चेंज करने के लिए वो सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह वो शिया नेक्सिस से तो निपट रहे हैं। और एक और बयान, एक और स्टेटमेंट जो मोदी के साथ खड़े होकर नेतन्याहू ने दी वो ये थी कि हम इसके बाद जो सुन्नी नेक्सिस है इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो सुन्नी नेक्सिस कौन है? डेफिनेटली सुन्नी नेक्सिस में जो है वो हमारा जो पाकिस्तान है वो भी आता है, हमारा टर्की वो भी आता है, इंडोनेशिया भी है और दीगर ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं वो भी इसी नेक्सिस में आते हैं। लेकिन हो सकता है उन्हें इंडोनेशिया से या फिर अलजायर से, UAE से, बहरीन से, कुवैत से, कतर से तो कोई ख़तरा ना हो, लेकिन उन्हें लगता है कि पाकिस्तान के पास जब तक ये एटमी सलाहियत है ये हमारे लिए ख़तरा होगा। हमारा एटमी प्रोग्राम हमारे अपनी हिफाजत के लिए है और हम ये कई बार कह चुके हैं कि ये हम इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे अगर इंडिया ने हमारे ऊपर जारियत की। पाकिस्तान जो है इस वक्त निहायत ही, जो हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक नाजुक तरीन मोड़ से गुजर है, तो लगता है ऐसे ही है कि पाकिस्तान जो है ये निहायत ही नाजुक तरीन मोड़ से गुजर है और असल इम्तिहान पाकिस्तान का अब शुरू होगा। क्योंकि हमने पहली जंग थी अफ़गानिस्तान की जो 2001 में शुरू हुई, उसमें हम अमेरिका के इत्तेहादी थे। इत्तेहादी होने का मतलब ये था कि हमें उस वक्त कोई ख़तरा नहीं था कि अमेरिका हम पे हमला करेगा या खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होगी। लेकिन अब हम अमेरिका के इत्तेहादी जंग के अंदर तो नहीं हैं, ना ही हम इसराइल के इत्तेहादी हैं, लेकिन ये खतरा है कि अमेरिका जब इसराइल और अमेरिका जब ईरान से फारिग होंगे, अल्लाह ना करे कि वो उनको वहाँ पर किसी किस्म की कोई कामयाबी मिले, उसके बाद उनके यही जो उनके जो बहरी बेड़े हैं, जो जंगी बेड़े हैं, ये जो इस वक्त खलीज फारस के ऊपर खड़े हैं, ये कभी भी यहाँ से मूव नहीं होंगे, बल्कि ये फॉरवर्ड करेंगे पाकिस्तान की तरफ या उन साहिलों की तरफ। और वहाँ से इंडिया ये रेडी बैठा है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरीके से खाना जंगी पैदा की जाए, या इंडिया ये चाहेगा कि पाकिस्तान के ऊपर जो है कुछ ना कुछ अटैक किया जाए, जो इससे पहले भी वो मई के अंदर कर चुका है और उसको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। ये वाज़ेह है कि जो हमारी दोस्तियाँ हैं वो हमारे मुस्लिम मुल्क के साथ होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा हमारी जो दुश्मनी है, जो हमसे सबसे ज़्यादा दुश्मनी करते हैं वो यहूद हैं और उसके बाद मुशरिकीन का नंबर है। तीसरे नंबर पे नसारा हैं जो ईसाई हैं और उनमें
अमेरिका है या फिर बाकी दीगर ममालिक हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि हम सबसे ज़्यादा जो एक हमारा एक तकिया है कि हमें फ़लाँ मुल्क सपोर्ट करेगा या रशिया या ये फ़लाँ सपोर्ट करेंगे। तो आप ईरान का हाल आप देख लें कि जब वक्त लड़ाई का आता है तो लड़ाई के टाइम कौन सा मुल्क आपके साथ खड़ा होता है, ये बहुत अहम है। ईरान के साथ अभी फ़िलहाल जो मज़म्मतें हैं, हमने तो खुलकर मज़म्मत भी नहीं की। ईरान के साथ फ़िलहाल सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट थी वो चाइना और रशिया की होनी चाहिए थी, जो कि नज़र नहीं आ रही। लेकिन आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी थी जो चीन की मदद से तैयार की गई थी, वो ईरान इसके ऊपर जो है वो अमल कर रहा है। और उन्होंने अभी तकरीबन को 4 बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिकी बहरी बेड़े पर भी मारे हैं, जो कि इंटरसेप्ट हुए और कुछ हल्का सा नुकसान भी हुआ। लेकिन ये अभी साइकोलॉजिकल वारफेयर भी साथ साथ चल रही है। और उनकी जो वहशियानापन अगर आप देखें इसराइल का और अमेरिका का, तो वो ये है कि उन्होंने वहाँ पर स्कूल अस्पतालों को भी वो साथ साथ टारगेट कर रहे हैं ताकि लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट हो। और पाकिस्तान के बारे में नेतन्याहू की ज़बान से एक दफ़ा निकल गया था कि उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है या जो एटमी प्रोग्राम है, इसको हमने किस तरह से ख़त्म करना है। तो ये सारी चीज़ें पूरी की पूरी उम्मीद है कि हमारी जो अशराफिया और इस्टेब्लिशमेंट है या हमारे जो फ़ौजी क़यादत है, ये उनके इल्म में है। और यही इसी ख़तरे के बायस पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर चढ़ाई की और उनके जो भारतीय प्रॉक्सीज़ हैं उनके ऊपर अटैक इसलिए किए कि वहाँ पर ये एक प्लान हो चुका था कि बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी की जाए और पाकिस्तान को मशरकी बॉर्डर से इंडिया हमला करे और मगरबी बॉर्डर से अफगानिस्तान के थ्रू हमला किया जाए। तो पाकिस्तान अगर चंद दिन लेट भी हो जाता तो हो सकता है ये हमें नाकाबिल तलाफी जो है हमें नुकसान होता। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान फ़ौज जो है अपने इस ऑपरेशन में कामयाब हो और इसराइल और अमेरिका को ईरान के अंदर नाकामी का सामना करना पड़े। यही मुस्लिम उम्मत की बका के लिए है। और अगर देखा जाए तो काफिला जो हिजाज है उसमें सिर्फ एक ही हुसैन था। इस वक्त आप देख लें और इसमें यह भी कहा जाता है कि जब जंगें होती हैं तो दोस्त और दुश्मन बेनकाब हो जाते हैं। आज आप देख लें कि कौन से मुस्लिम ममालिक जो हैं वो अमेरिका और इसराइल के साथ खड़े हैं और कौन से मुस्लिम ममालिक जो हैं वो ईरान के साथ खड़े हैं।